हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत खत्म करने के बाद भारतीय इतिहास के जो 1000+ एमसीक्यू एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है उसका आज पार्ट नंबर 9 है, जिसमें मध्य आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कर रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास का आज हमारा 6ठा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू बंगाल विभाजन से, स्वदेशी आंदोलन से और मुस्लिम लीग से। तो बाकी वीडियोज आप देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि यह सीरीज कैसे चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके आप जरूर देख लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक से जुड़े सवालों की ओर। इससे जुड़े जितने भी सवाल एनटीपीसी एग्जाम में पिछले एग्जाम्स में आए हुए होंगे सभी सवाल हम लोग कवर करेंगे और इसी के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर आप जुड़ के और फिर हमसे बाकी जो लाभ हो सके वो लेने का आप प्रयास कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो हमारा है वो क्या है वो थोड़ा देखते हैं। सवाल कहता है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 26 फरवरी 1906, 1906 तो आपका होने से रहा, 18 जुलाई 1905। तो बात यह है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो सही जवाब क्या है? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। क्यों? बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन जो हुआ था कब? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के काल में। तो यह शुरू कहाँ से हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित करके स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया। अगला सवाल है जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया? यानी बंगाल को जो तोड़ा गया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में, यह आदेश किसने दिया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। यह आदेश किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का यह आदेश था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो जाता है। हालांकि विरोध के बाद 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड होर्डिंग के काल में, तो लॉर्ड होर्डिंग के काल में जॉर्ज पंचम आता है और जॉर्ज पंचम आने के बाद ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। अगला सवाल है बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? तो रतन जी टाटा के नाम के साथ बाल गंगाधर तिलक ने जो दुकान खोला था उस दुकान का क्या नाम था ये बताना है। भारत स्वदेशी सहकारी कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो बाल गंगाधर तिलक और सर रतन जी टाटा मिल के जो खोले थे उसका नाम क्या था? दुकान का बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। अगला सवाल है इनमें से कौन सा आंदोलन लाल, बाल, पाल द्वारा शुरू किया गया? पूर्ण स्वराज, खिलाफत, असहयोग या स्वदेशी आंदोलन? तो 2016 में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल है, तो सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन बाल, पाल, लाल द्वारा शुरू किया गया था। बाल, पाल, लाल, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय। तो यह शुरू किया गया था कब? 17 अगस्त 1905 को। अगला सवाल है स्वतंत्रता से पहले भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया कि भारत में ही कपास होना चाहिए? खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो या स्वदेशी? तो स्वतंत्रता से पहले कपास उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाला आंदोलन कौन सा है? तो स्वदेशी आंदोलन है। तो हम लोग पढ़ भी वही रहे हैं तो जवाब तो वही होना ही है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब या अवध? तो सही जवाब है अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अवध से ही सबसे ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। अगला सवाल होने वाला है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन द्वारा बनाए गए तिरंगे में कौन कौन से रंग थे? हरा, सफेद, पीला, नारंगी, सफेद, हरा, लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, सफेद। तो तिरंगे में जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा बनाया गया उसमें कौन कौन सा रंग था? तो जवाब है आपका लाल, हरा और पीला। तो लाल, हरा और पीला जो पहला यह गैर आधिकारिक ध्वज जो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। अगला सवाल है निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने एक उदारवादी तरीके से स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ नरम दल वाले हैं और बाकी तीनों तो गरम दल वाले हैं, ये उदारवादी हो भी नहीं सकते। अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी?
यानी किसके दौरान? रॉलेट एक्ट के विरोध, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह, बंग भंग विरोधी आंदोलन 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ऐसा है, बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था, इसीलिए बंग भंग विरोधी आंदोलन था। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन हुआ, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका शुरुआत किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921, 1847, 1881, 1905। तो जवाब क्या हो जाएगा? 1905। तभी हम लोग उसी को देख ही रहे हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? रियल कारण क्या था बंगाल विभाजन का? बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे। सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, यह बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। तो बंगाल विभाजन क्यों किया गया? अंग्रेज चाहते थे, फूट डालो और राज करो की नीति चाहते थे, इसीलिए तो बंगाल का विभाजन किया गया। 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया, 16 अक्टूबर से यह प्रभावी हुआ और 1911 में इसका खात्मा भी हुआ। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया? हथकरघा, चरखा, चाक या स्पिनिंग जेनी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मानव समाज का प्रतीक माना गया, ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चरखा को राष्ट्रीय समाज का प्रतीक माना गया। अगला सवाल है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी बाल पाल लाल के रूप में जाने जाते थे। अन्य 2 कौन थे? यानी तीनों का आपको नाम बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल नहीं। यहाँ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिल्कुल यही जवाब आपका हो जाएगा, क्योंकि बाल पाल लाल आपको पहले से पता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो बाकी तो होने से रहे, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए स्वायत्त के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना हुकूमत के लिए 1937, 1940, 1944, 1935। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1940 में ऐसा प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया जाता है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खान सलीमुल्लाह खां की अगुवाई में, बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका में। तो ये जानकारी इसलिए क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। अगला सवाल है, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जेपी नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की मांग की थी, जो कि एक सांप्रदायिक एंगल था। अगला सवाल है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में किसने मनाया? मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, मुस्लिम लीग, हिंदू लीग, सिख लीग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को कब अंगीकृत किया? 42, 41, 39 या 40? तो लाहौर प्रस्ताव को 1940 में अंगीकृत किया गया और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई? मैंने पाकिस्तान की मांग 32, 42, 40 या 36? तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई थी? 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान नाम वर्ष किस वर्ष गढ़ा गया? 30, 33, 32 या 31? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में, जो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र हुआ करता था, 1933 में यह नाम दिया गया था। और पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के फलस्वरूप हुआ। और मुस्लिमों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग का स्थापना किस शहर में हुई थी? हैदराबाद, ढाका, लाहौर, कराची? तो 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में यह स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब की गई? 1914, 17, 6 या 2? तो सही जवाब है 1906 में, ढाका में। कब? तो 30 दिसंबर 1906। अगला सवाल है, उस पंजाबी मुस्लिम का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। खान रहमत खां, अमानत अली, नुसरत फतेह अली, चौधरी रहमत अली? तो सही जवाब है चौधरी रहमत अली। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया? जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, बांटो और छोड़ो, करो या मरो? तो सही जवाब है बांटो और छोड़ो। 1943 के कराची अधिवेशन में यह नारा दिया गया था।
और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है, अच्छा ये रहा जितना सवाल हम लोग कर सकते थे। 652 से हम लोग शुरू किए थे, 652 से 674, तो हमारा सवालों की संख्या कितनी हो गई? 4 में 2 2 और 7 में 5 2, यानी 23 सवाल हम लोग किए इस टॉपिक से, जो कि हमारा टॉपिक 2 टॉपिक था, एक मुस्लिम लीग, एक स्वदेशी आंदोलन और एक बंगाल विभाजन। तीनों एक दूसरे से समझिए कि इंटरलिंक्ड है, खास करके ये दोनों तो हैं ही। तो इससे जुड़े 23 सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, मात्र 10 मिनट में, और कितना ही हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, कोई भी सुझाव हो तो आप दें, और कोई भी टॉपिक अगर हमसे कोई भी टॉपिक का MCQ अगर चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।